हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी जीके की स्पेशल सीरीज। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बता दें, हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीएजीएल 18-19 सीपीओ सीएचएसएल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को लगाएंगे, देखते ही आप आंसर करेंगे। क्लियर है? आज अपना एपिसोड 6 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन एपिसोड को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। इस लेक्चर की खासियत क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। रात को 10 से 15 मिनट निकाल के इस लेक्चर को कंप्लीट देखा करो। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाते, रोज शाम को 7 बजे अपन लाइव मिलते हैं। क्लियर है? इसके इसी लेक्चर के अंदर हम एक क्या करते हैं, शो भी चलाते हैं, गेम शो। उसमें क्या रखते हैं, हम एक विनिंग अमाउंट रखते हैं 1000 रुपए का। ये लाइव लेक्चर चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर जितने मैक्सिमम लाइव वॉचिंग होगा, मान लीजिए आज का लेक्चर लाइव वॉचिंग 40 होता है, तो उस वक्त बंदे को, जो भी हमारा स्टूडेंट विनर होगा, उसको 40 रुपए प्राइज मिल रहा होगा। अगर आज का मैक्सिमम लाइव वॉचिंग 1000 होता है तो उस बच्चे को 1000 रुपए जो है वो कैश प्राइज आज ही मिल रहा होगा। क्लियर है? कल के एपिसोड में मैंने बोला था कि मैं 2 बच्चों को दूंगा, तो जो 2 बच्चे विनर थे, एक का नाम था सिकंदर बख्श, ये बच्चा जीता था, और एक थे एसएससी लवर। ये दोनों बच्चे वो हैं जो हमसे पहले भी जीत चुके हैं। क्लियर है? इनके कांटेक्ट नंबर भी डले होंगे आई थिंक, तो आप वो भी कंफर्म कर सकते हो। कोई मेरे स्टूडेंट नहीं है जो आप बोलते हो कि सर ये आपके, आप भी पार्टिसिपेट करो, आपको भी आंसर देने हैं। मैं बताता हूं, सीरीज के अंदर हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर रखते हैं। आप जीत रहे होंगे और डेफिनेटली आप जीतेंगे। क्लियर है? आज का एक ही विनर होगा, जो भी एक विनर होगा उसको आज का कैश अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? हमारा उद्देश्य जीतना नहीं होता। क्लियर? इस बात को बिल्कुल मेंशन रखना, जीतना नहीं, हमारा पर्पस होना चाहिए सीखना। ठीक है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा हजारपति। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? बहुत ही फेमस पार्टी आजादी के टाइम पर, उस समय की, भगत सिंह वगैरह के टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भाई? बहुत बढ़िया, फटाफट से बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा सर चंद्रशेखर आजाद। क्लियर है? इन्होंने ये इसके क्या थे, नेता थे। इन कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? मैं आपको बता दूं, आज मैंने पैटर्न चेंज किया है। डेली हम एक टॉपिक लेकर आते थे, उसके क्वेश्चन करते थे। क्लियर है? आज मैंने इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये पैटर्न बढ़िया है, इसी पैटर्न पर कंटिन्यू रखें या फिर टॉपिक लेकर आए। मुझे ये ज्यादा बढ़िया लगा। ये सारे 25 की 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। आप इन क्वेश्चन को लगाओगे, आपके पेपर में रिपीट होंगे, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एक बार नहीं 10-10 बार रिपीट हुए हैं और दोबारा भी होंगे। फटाफट से इसका आंसर देना। बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। क्लियर है? ये अकबर, हुमायूं, ये तो हो ही नहीं सकते, कहां, वो बहुत टाइम पहले की बात है। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? फटाफट से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आपको कमेंट करना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत में नहीं की गई थी, भारत की के लिए बनी थी, भारत की वो है, लेकिन भारत में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? ए सवाल का उत्तर होगा सिंगापुर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बता दीजिए। आप अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं क्वेश्चन तो आप खुद देखेंगे, क्वेश्चन तो सर मैंने भी देखे हैं। 10 मिनट निकालो, इन क्वेश्चंस को देख लो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो रही होगी। क्लियर है? और कहीं ना कहीं आप सीख रहे होगे। कोशिश करो डेली शाम को 7 बजे लाइव आकर ही इसको देखो। लाइव देखोगे तो आप जीत भी सकते हो। कमेंट जरूर करना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सभी बच्चे सही जा रहे हैं, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 10,000 लाख बार तो मैंने ही ये आपको बता दिया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। हाँ भाई, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पेपर में क्वेश्चन आता है, सीजीएल में क्वेश्चन आ रखा है किसके द्वारा दी गई थी, तो गांधी जी इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा आंसर? गांधी जी आंसर होगा। क्लियर है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत बढ़िया, किसने दी थी? फटाफट से बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। क्लियर है? चित्तरंजन दास कौन थे? फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करो। अगर आप सीआईएसएफ
ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें हम आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आपने ऑप्शन ले रखा है उसकी पूरी तैयारी कराते हैं। हर हफ्ते हमारा मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस लाइव चलता है, चीजें भी लाइव चलती हैं। आप चाहें तो उस कोर्स में जरूर जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? हमारी हिस्ट्री की डिटेल क्लास भी चल रही है, उसमें मैंने सारा बता रखा है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कब हुआ था भाई? बहुत बढ़िया, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा 1600 में। देखिए बच्चे कहां गलती कर रहे होगे आप सारे, डी आंसर दे रहे होगे 1608 या 7। क्यों आंसर दे रहे हो मैं समझाता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन पूछा इसने, इसने ये नहीं पूछा कि पहली फैक्ट्री कहां लगी थी या फिर भारत में कहां हुआ था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंग्लैंड में ही तो हुआ होगा, उसके देश में। तो कब हुआ था? 1600 में। हमने ये बड़े आराम से डिटेल में जाना है कि जो डच ये पुर्तगाली कंपनी थी, इसकी स्थापना 1498 में कहां हुई थी? पुर्तगाल में। और 1503 में कहां हुई थी? भारत में। कहां? कोची, केरला, कालीकट। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं और इस सीरीज में भी पढ़ी हैं। अगर आप शुरुआत से जुड़े हैं हमारे साथ तो बहुत बढ़िया, आपको चीजें अभी याद हो रही होंगी। ना केवल ये चीजें, इनके साथ की भी चीजें आपके पेपर में वो भी आ सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? फटाफट से कमेंट करो भाई, अकबरनामा किसने लिखा था? फटाफट से करो। कितने बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अकबरनामा किसने लिखा था? सब बच्चों का सही आंसर होना चाहिए। किसने लिखा था भाई? अकबरनामा किसने लिखा था? फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अब्बुल फजल। जो भी एक बच्चा आज मैक्सिमम कमेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहा है और सही कमेंट होंगे, वो आज का विनर होगा। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर किया करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा लाइव वॉचिंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा लाइव वॉचिंग बढ़ेगा उतना ही मजा आएगा। क्लियर है? और उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। इसको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां मन करे वहां लगाओ। आप फालतू की चीजें शेयर करते रहते हो, इस चीज को शेयर करो। कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस हो रही होगी, कुछ तो वो करो। अगला क्वेश्चन, किस गुरु ने खालसा की शुरुआत करी थी? खालसा धर्म की शुरुआत किस गुरु ने करी थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है, किसने करी थी? फटाफट कमेंट करो। बच्चे गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह में कंफ्यूज हो रहे होंगे। फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? किस गुरु ने खालसा की शुरुआत करी थी? किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? यह क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। मैंने कितने बार आपको ये क्वेश्चन कराया। फटाफट एक एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए, एक एक बच्चे का, जो भी मेरे से पढ़ रहा है। किसने करा था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? बैटल ऑफ प्लासी। किस में हराया था भाई? एक सवाल का आंसर होगा सर बैटल ऑफ प्लासी। क्या आपको नहीं पता? क्या अपने को पानीपत की युद्ध नहीं पता? पहला किसके बीच हुआ था? कौन आया था भाई? मुगल। बता दो। बाबर। दूसरा अकबर। तीसरा मराठा। और बहुत बढ़िया, आपको याद होना चाहिए, सारा हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। क्लियर है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बता दो कब हुआ था? प्लासी के बाद ही तो हुआ था। बेदरा, प्लासी के बाद बेदरा, बेदरा के बाद बक्सर। याद है ना? पढ़ चुके हैं। नहीं पता आपको, ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो हिस्ट्री की डिटेल क्लास डेली सुबह दिन में 4 बजे चलती है, उसे भी देखिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री कर रखा है। जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आएगा। किताबों से नहीं पढ़ा जाता, मुझे पता है। जिस उम्र में आप हो मैं भी उस उम्र में था। समझ पा रहे हो? तो इस चीज को ध्यान रखो। फटाफट आओ, 10 से 15 मिनट निकालो, देखो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? प्लासी का युद्ध। और यही लॉर्ड क्लाइव कौन बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर। कौन बनता है? लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। याद है ना? मैं पूछूं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। आज हमने गवर्नर जनरल सारे पढ़े हैं हिस्ट्री की डिटेल क्लास में, तो फटाफट से उसको भी जाके देखनी है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? फटाफट से बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो, किस शासक द्वारा की गई थी? जल्दी कमेंट करो, इतना टाइम नहीं अपने पे। बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये मिक्स सीरीज है, अगर आपको ये वाला टाइप पसंद आ रहा है तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सारे प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको CISF HCM की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट लगाने तो वो पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है। मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, PDF, हर एक जो भी लेक्चर होता है उसकी PDF सारा फ्री अवेलेबल है। कहां? टेलीग्राम चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अब उसके अंदर एक हमारी क्विज भी आने वाली है। क्या आने वाली है? क्विज। आप चाहें तो लेक्चर में भी आपको 10 मिनट देखने में भी टाइम लगता है, तो उस क्विज को फटाफट से कराओ और ऑप्शन शुरू कर दिए आंसर लगाने। कंप्यूटर पे बैठ के पेपर कर रहे होगे ना, सेम वैसे ही फटाफट सुबह उठे और बस 10-15 क्वेश्चन का क्विज लगा दिया। सारे प्रीवियस ईयर का क्विज आपके लिए वहां अरेंज करा दिया, डेली चला करेगा टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? बताओ यार, हद कर दी।
ये क्वेश्चन भी डाल दिया। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? बच्चे बच्चे को पता होगा, जो 5 साल का बच्चा होता है ना, उसे भी इसका आंसर पता होगा। वो भी घर में देखता होगा रजिया सुल्ताना, जो नाटक आता था। कौन कौन देखता है फटाफट से बता दो, किस किसने देखा है रजिया सुल्ताना? 20 सवाल का आंसर होगा सर। क्या होगा? 20 सवाल का आंसर होगा। और ये कितने बार आपके पेपर में आया, एसएससी, रेलवे, किस किस एग्जाम में नहीं आया ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं और वहां हम अपना सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप आसान क्वेश्चन ही गलत करके आओगे, मुश्किल तो छोड़ ही दोगे, मुश्किल तो आता ही नहीं है, गलत आसान ही करते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का बोला है इसने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। मैंने आपको बंगाल का भी गवर्नर जनरल करा दिया, बंगाल का गवर्नर करा दिया, सारा करा रखा है। आज की क्लास जरूर देखना। क्या आंसर हो जाएगा? ए सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक चीजें भी चलाई थी, सती प्रथा पर रोक, कई सारी चीजें इन्होंने करी थी, वो भी आज हमने पढ़ा है। क्लियर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक इस सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बता दो, लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है भाई? सर हड़प नीति से। किससे? हड़प नीति। और हड़प नीति आते ही झांसी की रानी आपके माइंड में आनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना आपको। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच पर स्थित है? एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, फटाफट बताओ। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? बहुत बढ़िया सर, ए सवाल का आंसर हो गया सिंधु और झेलम। जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप में से ही एक बच्चा विनर होगा, जिसको आज ही उसे वो कैश अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी वो चाहेगा उसको कर दिया जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, डेली स्टेटस लगाओ, डेली हर जगह शेयर करो। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? कौन है भाई ऋग्वेद में सबसे प्रमुख? अर्जुन, अग्नि, पशुपति, विष्णु। कौन है भाई ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है? बहुत बढ़िया, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? ए सवाल का आंसर हो जाएगा इंद्र। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे तो यार लाइक कर दो। बच्चे लाइव हो जाते हैं 50, लाइव हो जाते हैं 100, लाइक आते हैं 5 या 6। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट लाइव का थम्स अप तो कर दो। वो एक मोटिवेशन का वो रहता है कि हाँ लगता है इतने बच्चों को पसंद आ रहा है, आगे भी उतनी मेहनत करेंगे। क्लियर है? लाइक कर दो और फटाफट से इसको शेयर कर दो। डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास आती है। अगला, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सार्डन की किसने हत्या कर दी थी? ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर लग रहा है शायद, लेकिन आप क्वेश्चन समझ गए हो। जॉन सार्डन की हत्या किसने कर दी थी? बहुत बढ़िया भाई, ए भगत सिंह इस सवाल का आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? फटाफट बता दो, कब दी गई थी? सर मार्च में दी गई थी। कितनी तारीख को? 23 मार्च को। कब दी गई थी? 23 मार्च को। क्लियर है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च। क्लियर रहेगा? याद रहेगा? ये सारे हमारे कौन थे? आजादी दिलाने के लिए कौन थे? ये सारे आगे रहते थे। आज भी आपको ही करना है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? बताओ भाई। देखो दो बातें होती हैं इसमें, एक पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और एक उसको समाप्त कर देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, सबसे पहले उसे खत्म किया गया था, लेकिन चाय का अधिकार और चाइना के साथ ट्रेड का अधिकार, इन दोनों को रहने दिया था कि यहां आपकी मोनोपोली रहेगी, यहां केवल आप ही व्यापार कर सकते हो चाय का। लेकिन बाद में उसको भी खत्म कर दिया गया कि सभी, कोई भी आओ, कोई भी बिजनेस करो। क्लियर है? कब हुआ था ये? कौन से अधिनियम में? फटाफट से डी सवाल का उत्तर होगा सर। क्या होगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बच्चे बच्चे को एक क्वेश्चन पता है, पूना समझौता, पंचांग याद आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर होगा सर बी आर अंबेडकर। इन क्वेश्चन को तो छाप लो, आप अपने दिमाग में छाप लो, पीडीएफ डाउनलोड किया करो और डेली रात को इधर उधर मैसेज कर। एक सबको कसम है, एक एक बच्चे को कसम लगेगी, अगर अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया तो। पेपर आ रहे हैं 1-2 महीने अपने पास। क्लियर है? पीडीएफ इनकी डाउनलोड करो और डेली सोने से पहले नजर मारो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? देखो ये क्वेश्चन आज ही हमने करा है क्लास में, अगर आप हिस्ट्री की डिटेल क्लास देखो तो सारा समझ में आएगा आपको। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बताओ भाई, फटाफट फटाफट कमेंट करो, किसने किया था? बहुत बढ़िया सर, सी सवाल का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। डलहौजी किससे याद रहेगा? हड़प नीति से। क्लियर है? डलहौजी के बाद ही कौन आ गया था? कैनिन। कौन आ गया था? कैनिन। क्लियर है? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन। ठीक है? भारत का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल सर लॉर्ड कैनिन। आज ही पढ़ा है हमने डिटेल क्लास में, जाओ और जाकर देखो। अगला क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को डैश मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे? मद्रास में, कलकत्ता में,
ठीक है, पंजाब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 बार क्वेश्चन ये पेपरों में आता है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। देख ध्यान रखो, मद्रास में किस चीज के लिए अंग्रेज उनको मजबूर करते थे किसानों को? सर डी सवाल का उत्तर है चावल। क्लियर है, क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर है चावल। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, जूट में या कपास में। क्लियर है, क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा मद्रास में चावल। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो, लाइव आते ही आप पे नोटिफिकेशन आएगा, और शेयर करना मत भूलना डेली 7 बजे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास स्थान था? भाई एक बात बता दो, 16वीं शताब्दी की बात चल रही है, किसकी? 16वीं। कौन थे? बाबर। कौन था भाई 16वीं में? बाबरी, बाबर का सिक्का चल रहा था भाई, मतलब बाबर के वंशज का, मतलब मुगल का। समझ पा रहे हो ना, ये मत बोलना सर बाबर कहां से 1500 समथिंग में वो आया था, समझ पा रहे हो? वो चीज नहीं, मतलब बाबर के ही तो वंशज थे। क्या आ जाएगा? मुगल। डी सवाल का उत्तर है, क्या हो जाएगा भाई? सर डी सवाल का आंसर हो जाएगा मुगल। क्लियर है, खिलजियों में कौन याद रहना चाहिए? सर खिलजियों में रणवीर सिंह याद रहना चाहिए, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो कहां गया था? देवगिरी लूट कर आया था। दक्षिण भारत में जो पहला अटैक करा था किसने? खिलजियों ने। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डेली सीरीज को ज्वाइन करो। अगला क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज बंगाल में किसानों को किस चीज के लिए मजबूर करते थे? याद रहना चाहिए, मद्रास में क्या था, बंगाल में क्या रहेगा। ठीक है, बंगाल में किस लिए करते थे? बहुत बढ़िया, जूट के लिए। किस चीज के लिए? जूट उगाने के लिए। बंगाल के लोगों को बोलते थे, किसानों को, कि आप जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा करिए। क्या आंसर हो जाएगा? जूट इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? बता दो भाई, मतलब कि जो भारतीय मुगल चित्र हैं उनका उद्गम किसके टाइम पर हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। बच्चे जहांगीर पे कंफ्यूज हो रहे हो सारे, जहांगीर इस सवाल का आंसर नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए इस सवाल का आंसर होगा सर हुमायूं। इस क्वेश्चन को छाप लो, आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा भाई? हुमायूं इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? अच्छा मैं बोलूं, दो दिल्ली के लौंडे हैं जो दिल्ली के बच्चे, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? हुमायूं टोम्ब, घूमने तो गए होगे। हुमायूं टोम्ब कहां है? बहुत बढ़िया सर, दिल्ली में ही है। कहां है? दिल्ली में, ये जाते रहते हैं। कहां है? दिल्ली में। याद रखना, आपको याद करा रहा हूं। हुमायूं का मकबरा कहां है सर? नई दिल्ली में। चार मीनार कहां है? बता दो फटाफट। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। क्लियर, अगला क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहां का शासक था? क्लियर है, शायद टाइपिंग एरर लग रहा है। सुल्तान महमूद कहां का शासक था? महमूद पूरा नाम क्या? महमूद गजनवी। कहां? गजनी। क्लियर है, क्या हो गया भाई? 20 सवाल का उत्तर हो गया सर गजनी। क्लियर हो गया, 25 के 25 क्वेश्चन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार ही आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो क्या दोबारा नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या और सुधार कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन बढ़ाएं, टाइमिंग घटाएं, इस तरह के क्वेश्चन लेकर आओ सर, ऐसे करो। कमेंट करो, एक एक बच्चे के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अभी सीजीएल के पेपर में भी आया था, सीएचएसएल में भी आया था, और सीपीओ में भी आया था। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या है? अकबर डैश वर्ष की उम्र में सम्राट बना। क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर दो। लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन मेहनत करते रहिए। थैंक यू।